बच्चों नमस्कार। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे, जिसको साधारण भविष्यकाल कहते हैं। आप जानते ही भविष्य यानी भविष्य में जो होने वाली घटनाएं से मिलकर भविष्यकाल बनता है। जो भी चीज़ें आगे आने वाली हैं यही भविष्य है। इससे आप अच्छे से परिचित ही हैं। हम सिंपल फ्यूचर में हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में गा गी गी इत्यादि आते हैं और कार्य संपन्न होने का समय निश्चित नहीं रहता, इसीलिए ये इंडेफिनिट कहलाता है या सिंपल कहलाता है या ऑर्डिनरी कहलाता है। बिल्कुल इजी है ये। मुख्य क्रिया मेन वर्ब में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का ही सभी कर्ताओं के साथ उपयोग होता है और जो सहायक क्रिया है सेल और विल, इसमें सेल और विल का प्रयोग करते हैं। सेल का प्रयोग जैसे आई वी दे दीज, ये कहें हम कि बहुवचन कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। और ही सी इट राम यानी सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आई वी के साथ विल और ही सी इट राम के साथ सेल का भी प्रयोग करते हैं। वो किस कंडीशन में करते हैं हम देखते हैं। जैसा किसी को वार्निंग देना है, चेतावनी देना है, या किसी को धमकी देना है, थ्रीटिंग करना है, या प्रोमिस करना है, प्रतिज्ञा करना है, या दृढ़ विचार हो, अपने डिटर्मिनेशन हो, उसके साथ आई के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा ही। अगर ये दृढ़ विचार है, संकल्प है, आई विल मीट यू, इसका मतलब हो गया मैं आपसे मिलूंगा ही। इसी तरह ही सी इट के साथ सेल का भी प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार के कंडीशन में जैसे चेतावनी हो गया, थ्रीटिंग हो गई, प्रोमिस हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, इस कंडीशन में, इस दशा में ही सी इट के साथ थर्ड पर्सन के साथ भी सेल का उपयोग इसमें किया जाता है, लेकिन वाक्य का अर्थ उसमें निश्चित हो जाता है। हम टेबल बनाकर देखते हैं। उसके पहले हम एक सूत्र देख लेते हैं कि ये अफर्मेटिव वाक्य का, सकारात्मक वाक्य का सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सकारात्मक का है। दूसरा सूत्र है हमारा नेगेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल या सेल का, इसके बाद नॉट लगा देंगे, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का सूत्र हुआ। इसी तरह इंट्रोगेटिव का सूत्र है प्रश्नवाचक का, विल या सेल वाक्य के प्रारंभ में, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये सूत्र आप रट लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वाक्य बनाने में सहूलियत होगी आपको और कोई भी वाक्य आपसे सरलता से बनेगा। अब देखते हैं हम टेबल बनाकर इन वाक्यों को समझते हैं। हमारे पास पहले की तरह 3 कॉलम में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बने हुए हैं। पहला वाक्य हमारे पास आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। इस नियम में हमने लिखे हैं आई वी के साथ सेल का प्रयोग, तो मैं स्कूल जाऊंगा। एक चीज ध्यान रखना, अब इसमें वाक्य निश्चित नहीं है। मैं स्कूल जाऊंगा, कितना समय जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, ये अनिश्चित है, इसलिए ये इंडेफिनिट है, सिंपल है। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल, फिर गो आने जाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल ऑब्जेक्ट, मैं स्कूल जाऊंगा। इसका नेगेटिव है आई सेल नॉट गो टू स्कूल, मतलब सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, जैसे सूत्र में हमने देखे हैं, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसी को देखें हम इंट्रोगेटिव वाक्य में।
सेल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वाक्य के प्रारंभ में हो गया है। ठीक उसी तरह जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में पढ़े हैं इंट्रोगेटिव वाक्य में, वैसा ही है मेथड, वैसा ही है, सिर्फ जो ऑक्सिलरी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसमें चेंजेस हुआ है, उसमें परिवर्तन हुआ है, बाकी प्रोसेस मेथड वही है। दूसरा वाक्य देखते हैं हम, ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा। ही हमारा सब्जेक्ट, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइट मुख्य क्रिया राइट यानी लिखना, उसके फर्स्ट फॉर्म है ये, लेटर ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है, वह पत्र लिखेगा। नेगेटिव कहता है वह पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगा। सब्जेक्ट के बाद विल, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट। इसी का इंट्रोगेटिव, विल ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखेगा। वाक्य प्रश्नवाचक बन गया। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वाक्य के प्रारंभ में है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तीसरा वाक्य देखते हैं हम, वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। इसमें भी वी के साथ शैल का उपयोग हो रहा है। वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। इसका नेगेटिव है वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, शैल वी प्ले क्रिकेट। हमारी हेल्पिंग वर्ब वाक्य के प्रारंभ में है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन टेक। इसी तरह अब हम दूसरे ढंग के वाक्यों को देखते हैं जो इन नियम के अतिरिक्त है कि आई के साथ विल का प्रयोग भी होता है और यू के साथ शैल का प्रयोग होता है। देखें इन वाक्यों को, आई विल प्ले टुमारो, मैं कल निश्चित ही खेलूंगा। इसमें डिटर्मिनेशन है, एक दृढ़ता है कि मैं कल खेलूंगा ही, कुछ भी हो जाए कल मैं खेलूंगा ही, ये विल पावर है इसमें। इसलिए आई विल प्ले टुमारो, आई के साथ विल का प्रयोग इसमें हुआ है। इसका नेगेटिव, आई विल नॉट प्ले टुमारो, मैं कल निश्चित ही नहीं खेलूंगा। इस वाक्य में भी हमारा विल पावर स्पष्ट दिख रहा है कि मैं कल निश्चित ही नहीं खेलूंगा, बिल्कुल दृढ़ विचार है। इसी का हम इंट्रोगेटिव देखें, विल आई प्ले टुमारो, क्या मैं कल निश्चित ही खेलूंगा। इस तरह के जब दृढ़ विचार हों तो आई के साथ वी के साथ भी हम विल का प्रयोग करेंगे या करते हैं। दूसरा वाक्य देखें, यू के साथ शैल लिखा हुआ है, यू शैल रिटर्न टुमारो, तुम्हें कल लौटना ही होगा। वाक्य कह रहा है तुम्हें कल लौटना ही होगा, इसमें भी दृढ़ आदेश है। यू शैल रिटर्न टुमारो, तुम्हें कल लौटना ही होगा। इसका नेगेटिव देखें, यू शैल नॉट रिटर्न टुमारो, तुम कल बिल्कुल नहीं लौटोगे। इसमें भी एक दृढ़ता है, आदेशात्मक वाक्य है। यू शैल नॉट रिटर्न टुमारो, रूल्स वही है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लिखा है, इसके बाद मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। इसी का हमारा इंट्रोगेटिव भी है, क्या तुम्हें कल लौटना ही होगा, शैल यू रिटर्न टुमारो। इसमें भी दृढ़ता है वाक्य में, क्या तुम्हें कल लौटना ही होगा। इस तरह आप देखेंगे फ्यूचर टेंस में शैल और विल जो हमारी ऑक्सिलरी हैं, हेल्पिंग वर्ब है, इनका ही खेल है
विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से प्रयोग करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सेल और विल का प्रयोग। कि एक नियम कहता है कि आई वी या प्लूरल के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और ही सी इट सिंगुलर के साथ विल का। लेकिन यदि दृढ़ता हो जाए, संकल्प हो जाए, प्रोमिस हो जाए तो आई के साथ भी विल और यू या थर्ड पर्सन के साथ भी सेल का प्रयोग होता है। बच्चों, इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको इसमें दक्षता हासिल हो। ये वीडियो कैसे लगा हमें आप अवश्य अवगत कराएंगे। थैंक्स।